हेलो गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं एंटी एर्दमिक ड्रग्स की, यानी कि वो दवाइयाँ जो हार्ट की आपकी जो रेट होता है उसको कंट्रोल करती हैं, उन दवाइयों के बारे में। पहले हम ये समझते हैं कि अर्दमियाँ होते क्या हैं। अर्दमियाँ आपकी हार्ट का एक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर आपकी हार्ट की जो गति होती है वो कम या ज़्यादा होने लगती है। जब ऐसी कंडीशन होती है आपके हार्ट की, तब उनको अर्दमियाँ बोला जाता है। कभी कभी ये कंडीशन आपकी जान भी ले सकती है, क्योंकि इसमें आपके हार्ट की गति रुक जाती है। तो इसलिए आपको अपने पेशेंट के हार्ट रेट के बारे में वेंटिलेट करते वक्त जब आप ईसीजी देखते हैं तो उसका भी ज्ञान होना ज़रूरी है। अर्दमियाज कितने प्रकार के होते हैं? अर्दमियाज की जो टाइप होती है वो 4 प्रकार की होती है: आर्टीरियल फिब्रिलेशन, ब्रेडिकार्डिया एंड टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर अर्दमियाज। ये 4 प्रकार के अर्दमियाज हैं। इनके बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये 4 प्रकार के अर्दमियाज होते क्या क्या हैं, इनके अंदर क्या क्या कंडीशन होती है। आप कैसे पहचान करते हैं कि आपके मरीज के जो सिम्टम्स हैं वो अर्दमिक हैं? तो इसकी पहचान के लिए आपको मरीज के अंदर कुछ सिम्टम्स देखने होते हैं, जिनमें से कुछ सिम्टम्स इस प्रकार हैं, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। आपका जो पेशेंट होगा उसको सांस लेने की जो दर होगी, जो रेट होगी, उसमें कमी आ जाएगी। आपके पेशेंट की जो चेस्ट होगी, छाती जो होगी, उसमें उसको तेज दर्द महसूस होगा। थर्ड, आपका जो पेशेंट होगा उसको थकान और कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। चौथा है कि आपके मरीज के चेस्ट में पल्पिटेशन, उसको अपने हार्ट की पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा महसूस होगी। और पांचवा है, आपके पेशेंट बेहोश भी हो सकते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस जा सकती है, यानी कि आपका मरीज कभी भी बेहोश हो सकता है। इस तरह के सिम्टम्स आपकी पहचान है कि जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपके पेशेंट को अर्दमियाज हैं। इसके अंदर आप किस प्रकार की दवाइयाँ यूज करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन इस प्रकार है। फर्स्ट है आपकी सोडियम चैनल ब्लॉकर, सेकंड आता है आपका बीटा ब्लॉकर, थर्ड आता है आपका पोटासियम चैनल ब्लॉकर, और फोर्थ ड्रग है आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ड्रग्स यूज्ड फॉर इट, किस किस के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ यूज करी जाती हैं। जो आपका सोडियम चैनल ब्लॉकर है उसके लिए आप यूज करते हैं दवाई प्रोकोनामाइड, लिडोकेन, प्रोपाफेनॉन। और जो सेकंड ड्रग है आपकी बीटा ब्लॉकर्स, उसके लिए आप यूज करते हो प्रोपेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल। थर्ड जो आता है आपका, उसके लिए आप यूज करते हैं एमिड्रोन, ब्राइटिलियम। और फोर्थ, इसके लिए आप यूज करते हैं डिल्टिज़म, नेफिडेपिन और वेरापिमिल। आपके जो ये चारों ग्रुप हैं उनके हिसाब से, 4 ग्रुप के हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ हैं। जिस तरह के अर्दमियाज हैं उसी तरह के आप ड्रग्स का यूज करते हो, कंडीशंस को पहचानते हो और फिर पेशेंट को उसी के हिसाब से आप दवाइयाँ देते हो। ड्रग्स लिडोकेन ये क्या है? इट इज़ ए सिंथेटिक, जो ड्रग लिडोकेन है ये सिंथेटिक अमीनो इथाइल एमाइड है, और ये लोकल एनेस्थेटिक और एंटी अर्दमिक ड्रग्स की प्रॉपर्टी पे काम करता है। इसको आप स्टोरेज करते हो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और आप इसको यूज करते हो एंटी अर्दमिक ड्रग्स, लोकल एनेस्थेटिक, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, लंबर एंड कॉडल एपिड्यूरल ब्लॉक। इन सब चीज़ के लिए आप इस लिडोकेन इंजेक्शन को प्रयोग करते हैं। ये किस किस टाइप्स में आपके पास अवेलेबल होता है, किस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी जेली, लिडोकेन की जेली भी आती है, इसका स्प्रे भी होता है, इसके क्रीम होती हैं, इसके सॉल्यूशंस भी होते हैं, और आपके पास इसका इंजेक्शन भी होता है। इसकी डोज क्या होती है? डोज इन एडल्ट, जो एडल्ट की डोज है इसकी वो 50 से 100 mg होती है इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में। आईवी बोलस आप इसको देते हो 2 से 3 मिनट के अंदर। और बॉडी वेट जो इसकी डोज होती है वो 1 से लेके 1.5 mg पर केजी बॉडी वेट की इसकी डोज होती है। आप लिडोकेन को लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के रूप में भी यूज करते हैं और एंटी अरिथमिक ड्रग्स के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। सेम डोज होती है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए। जो डोज हम यूज करते हैं लोकल एनेस्थीसिया में वो करते हैं 4 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, और जो मैक्सिमम डोज होती है इसकी लोकल एनेस्थीसिया की वो होती है 300 mg। इसके बाद आता है बीटा ब्लॉकर ड्रग्स। उसके अंदर 2 दवाइयाँ आती हैं, प्रोपेनोलॉल आती है और मेटाप्रोलॉल आती है। जो प्रोपेनोलॉल होती है वो आपके हार्ट प्रॉब्लम जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, इरेगुलर हार्ट रेट और
ये प्रिवेंट करती है फ्यूचर हार्ट रेट को, हार्ट अटैक को आपको रोकती है अगर आप इस दवाई का उपयोग करते हैं। हार्ट में स्ट्रोक है उसको भी रोकती है। एंजाइना, जो आपके हार्ट में चेस्ट पेन होने वाला, एंजाइना दर्द जो होने वाला, उसको भी ट्रीट करती है, यानी प्रिवेंट करती है। तो मेटाप्रोलोल की जो स्ट्रेंथ है वो 10 mg, 40 mg और 160 mg आती है। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन ही आपके डॉक्टर्स इसको पेशेंट के लिए सिलेक्ट करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी दवाई है जो आपके अर्धमियाज को ट्रीट करने में काम आती है। बीटा ब्लॉकर है, बहुत अच्छी ड्रग है, लेकिन इससे जो एडवांस ड्रग है जो आप ओटी के अंदर यूज करते हो वो मेटाप्रोलोल है। सेम बीटा ब्लॉकर ड्रग्स है मेटोप्रोलोल, जो ट्रीट करती है एंजाइना, चेस्ट पेन, हाइपरटेंशन एंड हाई हार्ट रेट। इंजेक्शन इज अवेलेबल होता है 1 mg पर ml की डोज में, और बॉडी वेट की डोज भी 1 mg पर ml ही होती है। मोस्टली आप इसको ओटी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं पेशेंट के हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। जब पेशेंट को टैकीकार्डिया होता है और साथ में ब्लड प्रेशर हाई होता है तो तब इसको ज़्यादा मोस्टली यूज किया जाता है। बट लेकिन जब आपके पेशेंट को टैकीकार्डिया नहीं हो, ब्रेडिकार्डिया हो और हाइपरटेंशन हो रही हो तो तब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये ड्रग आपके हार्ट रेट को भी कम करती है। इसलिए इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक करें और एनेस्थेटिक के कहे अनुसार ही करें, क्योंकि इसमें आपको हार्ट रेट को भी देखना होता है। बीपी को ट्रीट करने के लिए ये दवाई ज़रूर काम करती है, बट लेकिन उसके साथ साथ ये हार्ट रेट को भी कम करती है।